Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about UP PGT exam. ये UP PGT 2021 में जो एग्जाम हुआ था वो है और कॉमर्स का पेपर है। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है जिसमें टोटल 425 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो देखते हैं आज के वीडियो में इन क्वेश्चंस के बारे में। ये यूपी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं जो इसमें आए थे, यूपी पीजीटी एग्जाम में आए थे और ये 2021 में एग्जाम हुआ था। इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में अच्छे से एक हेल्प मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए इन क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी। तो इसमें से ट्रांजिटिविटी, ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर्स चॉइसेस आर कंसिस्टेंट और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ओके, हिंदी में भी साथ में दिया हुआ है, आप उसे भी देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स और अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, premium paid on the joint life policy of the partners is credited to the respective partners capital account, debited to the respective partners capital account, credited to profit and loss account or debited to profit and loss account. The right answer is debited to profit and loss account. Next question है, if prime cost is rupees 20,000, factory overheads are 25% of prime cost and office overheads are 80% of factory overheads, then the office cost would be। तो इसमें आपको ऑफिस कॉस्ट क्या होगी वो निकालना है, तो वो होगी आपकी 29,000। ये इसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन है, वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट और डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। इनमें से कौन सी ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की नहीं है? नॉन कॉर्पोरेट बॉडी होती है, ये आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, परपीचुअल सक्सेशन है या फिर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। तो इसमें से जो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है वो है नहीं है, वो है नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। आपको ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें बोला है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, तो यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है कंपनी। कंपनी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? वो एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, परपीचुअल सक्सेशन है और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से देखना है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी एट पार, डिस्काउंट, पर और प्रीमियम और प्रीमियम। राइट आंसर इज पर और प्रीमियम। ओके, The relationship between two variables can be expressed in ratio, percentage, rate और all of the above। तो जो रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में उसे हम रेशियो, परसेंटेज और रेट तीनों के थ्रू ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चंस। एंड देन नेक्स्ट है, विद रिगार्ड्स टू बिजनेस साइकिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन and recovery are the 4 phases of business cycles. Business cycles is a part of the capitalist system. According to the Keynes, the trade cycle is a purely monetary phenomenon. The innovations theory of business cycle is associated with the name of Joseph Schumpeter. तो इसमें से बिजनेस साइकिल में कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है सी, अकॉर्डिंग टू कीन्स द ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन, ये राइट नहीं है। ओके, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हम शॉर्ट में हीफो बोलेंगे। मेथड ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल इज यूजफुल व्हेन द प्राइस ऑफ मटेरियल इज इंक्रीजिंग, प्राइस ऑफ मटेरियल इज डिक्रीजिंग, प्राइस ऑफ मटेरियल इज फ्लक्चुएटिंग और प्राइस ऑफ मटेरियल इज स्टेबल। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है प्राइस ऑफ मटेरियल इज फ्लक्चुएटिंग। ओके, इफ कैपिटल इज 50,000, लायबिलिटी 30,000 है और फिक्स्ड एसेट 70,000 है, तो वैल्यू ऑफ करंट एसेट बतानी है आपको। इन सभी
के फॉर्मूले रट लेने हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप तुरंत वैल्यू पुट करके आंसर्स निकाल पाए। तो आपको इन सबके एक नोट्स बनाने हैं, उनमें इन सबके फॉर्मूले अच्छे से लिख लेने हैं। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10,000। ओके, ये इसका हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एक्सपर्ट असिस्टेंस इज अवेलेबल टू लाइन मैनेजर्स इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का टूल नहीं है अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मीन्स वो है सेल्स इंटू पीवी रेशियो एंड देन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज। वेडिंग इन्विटेशन को प्रिंट करने के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम होगा? वो होगा आपका जॉब कॉस्टिंग। ओके, surcharge of 10% is payable by an individual where his or her total income exceeds to rupees 50 lakh. Okay, according to the Malthus theory of population, Malthus theory के अकॉर्डिंग, जो पॉपुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली। पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस भी, तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, और ये इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने आप देख लीजिएगा, मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है। एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन। जो एप्लीकेशन मनी है वो किससे भी कम नहीं होनी चाहिए। उसका राइट आंसर होगा 25% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट अंडर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डीफनेस, ब्यूटी, हाइट, ब्लाइंडनेस। इसमें से राइट आंसर होगा हाइट। हाइट जो है वो एक राइट एट्रीब्यूट नहीं है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इनमें से कौन सी बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है? बजटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स एंड प्रॉफिट प्लानिंग। तो राइट आंसर इसमें से होगा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो है वो टेक्निक नहीं है बिजनेस फोरकास्टिंग की। नहीं है को अच्छे से पढ़ लेने, किसका आंसर क्या है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा बिजनेस फोरकास्टिंग का टेक्निक नहीं है। ओके, इन केस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बिजनेस फोरकास्टिंग के स्टेटमेंट में कौन सा इसमें सही नहीं है? शॉर्ट रेंज फोरकास्ट आर लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग range forecast. Under time series forecast data obtained from past experiences is analyzed. Index numbers is one of the methods of forecasting. Least square method of business forecasting is also known as line of best fit. तो इसमें से कौन से नहीं करेक्ट ऑप्शन वो है आपका फर्स्ट, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट और लेस एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इन टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या होता है? सेटअप टूल्स एंड मशीन्स को बोलते हैं। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट इज लो बट डेथ रेट इज हाई, द डिफरेंस बिटवीन देम इज हाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है कि यहाँ पर जो कौन सा स्टेटमेंट बोला क्या सही है? दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इश्यू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड। से हम क्या बोलेंगे? से हम डिस्काउंट बोलेंगे। फिर यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू दी गई है 7, उसके बाद शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, 8% डिबेंचर की वैल्यू है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है। आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, 0.67:1। ओके, और ये इसके हिंदी में है। नंबर 26, which delegating authority supervisor delegates? Only authority and responsibility, authority, responsibility and accountability, या फिर responsibility and accountability। तो यहाँ पर जो delegating authority है, supervisor जो delegate करता है वो है authority and responsibility। cost of production क्या होता है? factory cost plus administrative overheads। आफ्टर रिसेशन कम्स, रिसेशन के बाद क्या आता है? डिप्रेशन आता है।
द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज, उसे हम बोलेंगे रिजर्व कैपिटल. ठीक है. द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू द डेथ ऑफ द पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स या ऑल ऑफ द अबव. तो पार्टनरशिप में जो है वो इन सभी रीजंस की वजह से बंद हो सकती है, इन सभी रीजंस की वजह से समाप्त उसको किया जा सकता है. तो द पार्टनरशिप में कम टू एन एंड ड्यू टू द ऑल ऑफ द अबव, ये सभी रीजंस है. 31 क्वेश्चन नंबर. The depreciation on fixed assets is computed on their book value, market value, realizable value और scrap value. तो राइट आंसर होगा बुक वैल्यू. सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, पर्सनल रिसिप्ट और करंट लाइबिलिटी. सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है. Which among the following is not a technique of business forecasting? इनमें से कौन सी बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है? वेरिएंस एनालिसिस नहीं है. ओके. ब्रेक इवन पॉइंट इज when total revenue equals total cost, when total revenue equals total fixed cost, where total revenue equals total variable cost और where total revenue exceeds the total cost. तो break even point होगा where total revenue equals total cost. Okay. The maximum number of members in a private limited company can be. एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 200. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36. सेकेंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड. सेकेंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड क्या कहलाती है? वो कहलाती है मीडियन. डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड इज टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. इसमें राइट आंसर होगा आपका हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी 27. Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर इन नेचर. ये सही है. मैनेजरियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट. ये भी सही है. मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग. ये भी सही है. इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है. मैनेजरियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ओनली. तो ये सही नहीं है, इसलिए यही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ही सिर्फ इंक्लूड करती है, जो कि सही नहीं है. ओके. क्वेश्चन नंबर 40. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इनमें से कौन सी जो है वो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है? इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. सही है. एवरी पॉइंट ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल सेटिस्फैक्शन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द एक्सिस. ये भी सही है. कौन सा सही नहीं है? वो इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्केव टू द ऑरिजिन. ये गलत है, ये सही नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स? ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और डायरेक्टिंग. तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका प्लानिंग. ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट्स अकाउंट और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो राइट आंसर इसमें होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट. अंडर विच थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां पर राइट आंसर होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो यहां पर जो राइट ऑर्डर होगा वो होगा डी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग. कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 30 + 3.6x इंटू मंथली ट्रेंड इक्वेशन. तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, y इज इक्वल टू 2.5 + 0.025x. The total value of goods and services produced within the country during a year is called GDP, GNP, MNP और NDP. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा GDP. In the absence of an agreement, retiring partner share in the firm will be purchased by the remaining partners in the capital ratio, profit sharing ratio, equal ratio और none of the above. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा B, profit sharing ratio. Question number 48.
Heavy initial expenditure on advertising to introduce a new product is classified as capital expenditure, revenue expenditure, deemed liability or deferred revenue expenditure. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है डी, deferred revenue expenditure. Flow of information among people of different departments at different level is known as horizontal communication, upward communication, informal communication या फिर diagonal communication. तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, diagonal communication. The term previous year means, यहाँ पर previous year का क्या मतलब है? फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर. तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर. The arithmetic mean of a frequency distribution is 5. If each frequency is multiplied by 5, the arithmetic mean will be. तो arithmetic mean जो है वो 5 ही होगा. The basis of tax for income from house property is रेंट रिसीव्ड, एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट या फिर म्युनिसिपल वैल्यू. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एनुअल वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 53. एन इंक्वायरी रिगार्डिंग टू द वैल्यू, ओनरशिप टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन या फिर इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वेरिफिकेशन. In contract accounting, the work in progress consists of cost of work certified, cost of work uncertified, cost of work certified and uncertified, कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड. सेक्युलर ट्रेंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मूविंग एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड या फ्री हैंड कवर मेथड. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है वेटेड एवरेज मेथड. जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपोनेड बाई. यहाँ पर जो जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की है वो किसने दी है? वो दी है एल.एफ. उर्विक ने. ओके. An arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to record every aspect of a transaction is called internal administration, internal check, internal audit या फिर internal management. यहाँ पर राइट ऑप्शन है internal check. A company buys 8,000 units of an item for its annual requirement. Each unit cost 10 rupees. The ordering cost per order is 30 rupees and the carrying cost is 7.5% of the average inventory per year. The economic order quantity will be. तो यहाँ पर आपको EOQ की वैल्यू निकाली है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज पुट करके तो आपका आंसर आएगा 800 यूनिट्स. The assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on convention of conservation, weightism, convention of consistency, convention of materiality, convention of full disclosure. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका convention of conservatism. Which of the following statement is not true? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही नहीं है वो है ऑप्शन बी. The most dominating cause of environment pollution is use of chemicals in agriculture. ओके, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है. Company incorporated by a special act of parliament or any state legislature is called government company, public company, statutory company या फिर registered company. तो उसको हम बोलेंगे statutory company. ओके, ये है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन. हिंदी क्वेश्चंस देख लीजिए. Our increase in sales price doesn't affect break-even point, lowers break-even point, raises break-even point या फिर lowers net profit. तो यहाँ पर राइट आंसर है lowers break-even point. Income from business commenced on 1st March 2018 will be assessed in the assessment year. तो वो होगा 2018-19. Income received in India or deemed to be received in India shall be taxable for all SSCs, residents, not ordinary residents या फिर non residents. यहाँ पर राइट आंसर होगा all SSCs. Number of subordinates that report directly to a single supervisor is called span of business, span of control, span of organization या फिर span of activity. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका span of control. Okay. The debt equity ratio is a test of profitability, solvency, liquidity या फिर managerial efficiency. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका solvency. Okay. ये है आपकी हिंदी के आंसर्स. Question number 67. Securities premium can be used by a company for issuing fully paid bonus shares to its members, redemption of preference share, payment of dividend on shares या none of these. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका A, issuing fully paid bonus shares to its members.
On 31st March 2019, total debtors are rupees 250,000 and bad debts are rupees 1,000. So if rate of discount on debtors is 2% and rate of provision for bad debts is 5%, then the amount of discount on debtors will be. इसमें से राइट ऑप्शन होगा आपका 456. Index numbers are expressed in percentage. An accounting system that does not take into consideration outstanding expenses and accrued incomes for computation of profit is called double entry system, accrual based system, single entry system या cash system. राइट ऑप्शन होगा cash system. Question number 71. From the following details, calculate the taxable income of A, assuming that he is a not ordinary resident. Received rupees 1,000 in India, which accrued in England. Rupees 6,000 was untaxed foreign income of some earlier years, which was brought to India during previous year. 2,000 rupees earned in India but received in England, या फिर 10,000 earned and received in Africa but brought to India. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 3,000. Accounting system of accounting is also known as accrual system of accounting is also known as cash system, mercantile system, receipt system या फिर government system. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा mercantile system. The process of selecting a course of action out of alternative courses to solve a problem is known as planning, decision making, directing या फिर controlling. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा decision making. किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का चयन करना है. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है निर्णयन या फिर डिसीजन मेकिंग. द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन. तो मेन एडवांटेज जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का वो है स्पेशलाइजेशन. ओके. 75. Which of the following is not included in agricultural income? Income from growing flowers, rent of agricultural land for agriculture work, income from purchasing of standing crop, income from agricultural work. इनमें से कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएगी? तो उसका राइट ऑप्शन होगा सी, इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप को हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, या उससे जो बेचने पर जो इनकम होगी उसको. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया लाइज विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. A leadership style in which group members are allowed to carry out their work freely is called free range style, democratic style, autocratic style या फिर paternalistic style. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फ्री range style. Scalar chain principle had been given by. Scalar chain principle जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? F.W. टेलर, हेनरी फ्यूल, एल्टन मायो या फिर मैक्स वेबर. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हेनरी फ्यूल. मोटिवेशन इज रिलेटेड टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडरशिप या फिर ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेशन जो है वो किससे रिलेटेड होगी? लीडरशिप से, क्योंकि लीडर ही है जो अपने वर्ड्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है अपने एम्प्लॉयज को, उन्हें मोटिवेट करता है और काम करने के लिए और अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए. ओके. Question number 80. The Karl-Pearson's coefficient of correlation can be computed between two variables, two attributes, two numbers या फिर two assumptions. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा two variables A. According to Marshall, the basis of consumer surplus is law of equimarginal utility, law of equal proportions, law of diminishing marginal utility या फिर law of variable proportions. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा C, law of diminishing marginal utility. The term casual income doesn't include winning from lottery, winning from gambling, capital gain on sale of shares या फिर receipt of money lying on road. तो यहाँ पे किससे हम कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे? तो वो होगा कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स.
The process of controlling is concerned with measurement of the actual performance, setting up of standards, assigning of the task, determination of goals. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए, measurement of the actual performance. Right shares means those shares which are issued to directors, offered to existing shareholders, offered to existing debenture holders या फिर issued to creditors of the company. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. Question number 85. Packing credit facility to exporters is provided by RBI, commercial banks, cooperative banks, export credit and guarantee corporation. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कमर्शियल बैंक्स. If personal income is 62,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज 400, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 1000 है और ट्रांसफर पेमेंट जो है वो 2000 रुपए है, तो नेशनल इनकम बतानी है वो कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 61,400. द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का जो लास्ट फंक्शन है वो कौन सा होता है, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग या फिर प्लानिंग. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कंट्रोलिंग. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो या फिर लिक्विडिटी रेशियो. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं. अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन सिटीजनशिप, एज, रेजिडेंशियल स्टेटस या फिर जेंडर. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी, रेजिडेंशियल स्टेटस. डेटर्स जो है 40,000 रुपीज में है, बिल्स रिसीवेबल 20,000, क्रेडिट सेल्स है 2,50,000, सेल्स रिटर्न है 10,000 और बिल्स ऑफ पेमेंट है 10,000. द एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो आपको निकालना है, तो वो होगा आपका राइट ऑप्शन 3 मंथ्स. क्वेश्चन नंबर 91. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स डिक्रीजेस करंट रेशियो, इंक्रीजेस करंट रेशियो, हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो या फिर इंप्रूव द सॉल्वेंसी रेशियो. तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो सी है, हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो. आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर डिवेंचर अकाउंट. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका ए, जनरल रिजर्व अकाउंट. The cost accounting method to compute basic cost of a product or service is process costing, contract costing, uniform costing या फिर unit costing. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका unit costing. Gross profit ratio is calculated by, gross profit ratio जो है उसको कैलकुलेट करने का जो राइट ऑप्शन है या फिर राइट फॉर्मूला है वो है gross profit upon net sales into 100. ऑप्शन बी राइट होगा. Question number 95. Goods sold to a customer on sale on approval basis is recorded as, approval basis is recorded as cash sales, credit sales, closing stock या फिर debtor. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा आपका closing stock. With the help of following information calculate provisions for bad and doubtful debts. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है A, 8,800. The written agreement between the partners to form a partnership called Certificate of Incorporation, Memorandum of Association, Certificate of Formation of Firm या फिर Partnership Deed. तो यहाँ पर जो written agreement होता है between partners और firm to form a partnership is called, तो उसको हम कहते हैं तो उसको हम कहते हैं Partnership Deed. The principles of management are significant because of optimum utilization of resources, increase in efficiency, initiative, adaptation to changing technology. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका बी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी. क्वेश्चन नंबर 99. विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का जो राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6. Tender for construction is an estimation of profit, estimation of cost, estimation of selling price या फिर estimation of work. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका बी, estimation of cost. Under time series analysis, regular and periodic movement not exceeding 1 year is called trend, circular variation, irregular movement या फिर seasonal variation. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका डी, seasonal variation. On dissolution of a firm, the assets of firm are transferred to realization account at their book value, market value, realizable value, accrued value among partners. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, book value.
Question number 103. The relationship between correlation coefficient and coefficient of determination can be expressed as follows. Coefficient of determination is the square of correlation coefficient. Coefficient of determination is the square root of correlation coefficient. Both are equal. तो यहाँ पर both are unrelated. तो यहाँ पर right option होगा आपका A. Coefficient of determination is the square of correlation coefficient. Higher the ratio, the more favorable it is. This statement does not apply with respect to. तो यहाँ पर ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ये होगा ऑपरेटिंग रेशियो, इसका राइट ऑप्शन. The process of influencing the activities of an organized group in efforts towards goal setting and goal achievement is called planning, controlling, management और leadership. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है leadership. A cost that remains constant per unit but changes with the volume of output is called fixed cost, semi-variable cost, variable cost और absorption cost. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका variable cost. A functional relationship between two variables is called correlation analysis, time series analysis, regression analysis या फिर association attributes. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा C, regression analysis. Question number 108. Question number 108. The bad debts that have been written off, if recovered subsequently, then they are credited to debtors account, sales account, trading account या फिर profit and loss account. तो इसका राइट आंसर होगा profit and loss account. Which of the following is not a formula of PV ratio? इसमें से कौन सा PV रेशियो का फॉर्मूला नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है PV रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल कॉस्ट इंटू 100, ये इसका राइट आंसर नहीं है. बाकी सब जो है वो PV रेशियो के फॉर्मूले हैं. If total production increases with the increase in variable factor, it is called law of constant return, law of diminishing return, law of increasing return या फिर law of supply of production. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा सी, law of increasing return. An orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common goals is called direction, coordination, control और decision making. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है coordination. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की. आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट या फिर डिबेंचर्स अकाउंट. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा सी, सिंकिंग फंड अकाउंट. द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज 0, पॉजिटिव, निगेटिव या फिर बोथ बी एंड सी. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, 0. If current ratio is 2.5, the value of current asset would be 60,000, 35,000, 1,35,000, 1,50,000 या फिर 2,25,000. तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आएगा 1,50,000. The basis of income measurement is मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट. यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 116. फिक्स्ड कॉस्ट जो है 12 लाख है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 1200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 900 एंड लोन इंस्टॉलमेंट है 2 लाख. तो आपको कैश ब्रेक इवन पॉइंट बताना है. तो उसका आपका राइट ऑप्शन होगा बी, 4,400 यूनिट्स. ओके. Question number 117. The force that drives a person to take action is called management, directing, controlling या motivation. तो वो होती है motivation. On the admission of a new partner, if the partners decide to record changes occurred in the value of assets and liabilities in books but not in the accounts, then the firm prepares. तो firm क्या prepare करती है? Memorandum revaluation account. Okay. The measured based on each value of series is range, standard deviation, quartile deviation या फिर इंटर quartile range. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा standard deviation. The concept of economic order quantity is concerned with technique of warehousing of inventory, technique of inventory control, technique of inventory consumption in production process या फिर technique of control of wastage of inventory. तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है B, technique of inventory control. Who is known as the father of scientific management? ये सबको पता होगा. इसमें राइट ऑप्शन है C, F.W. टेलर. क्वेश्चन नंबर 122.
The expenses which are incurred to increase the demand of the product are known as selling expenses, distribution expenses, both A and B, या फिर कोई भी नहीं, ना A और ना B. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका selling expenses. The causes of increasing in cost per unit under process costing is abnormal wastage, normal wastage, abnormal gain या normal gain. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है B, normal wastage. A company cannot redeem its debentures out of accumulated profits, out of accumulated losses, by purchase of own debentures from market या फिर by conversion of debentures into shares. तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है B, out of accumulated losses. Under management reporting system, control reports and information reports are integral part of. तो वो है आपका राइट ऑप्शन है C, both financial reports and operating reports. ओके, तो ये टोटल 125 क्वेश्चंस थे आपके जो एग्जाम में आए थे 2021 में यूपी पीजीटी के. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.